किसी पिंड पर जो एक समान रूप से किसी वृत्त में गतिमान है, आवश्यक रूप से अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। लेकिन ये बल पिंड पर कोई कार्य नहीं करता है। आइए जानें कि क्यों। कार्य करने की वो क्षमता जो किसी पिंड के गति के कारण होती है, गतिज ऊर्जा के रूप में जानी जाती है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा जो अधिक चाल से गतिमान है, कम चाल से गतिमान उसी पिंड की गतिज ऊर्जा से अधिक होती है। जब कोई बल किसी पिंड पर कार्यरत होता है तो उसकी गति तीव्र हो जाती है। तो वेग में परिवर्तन के कारण पिंड की गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। पिंड कुछ विस्थापित होता है जब उस पर बल लगाया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि पिंड पर कार्य किया गया है। माना जब नियत बल वेक्टर F किसी पिंड पर जिसका द्रव्यमान m है, बल की दिशा में लागू किया जाता है, तब बल की दिशा में पिंड का विस्थापन वेक्टर d है। इस बल द्वारा किया गया कार्य है W इक्वल्स टू वेक्टर F डॉट वेक्टर D इक्वल्स टू m वेक्टर A डॉट वेक्टर D। वेक्टर F और वेक्टर D की दिशाएं समान होने के कारण वेक्टर A और वेक्टर D भी इससे एक ही दिशा में होगा। W इक्वल्स टू m a d। समीकरण का उपयोग करने पर D इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर अपॉन 2a। v स्क्वायर इक्वल्स टू v0 स्क्वायर प्लस 2ad, जहां v0 और v क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम वेग है। इसलिए ad इक्वल्स टू 1/2 इंटू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। इस परिणाम को समीकरण में रखने पर W इक्वल्स टू m/a/d। W इक्वल्स टू 1/2 इंटू mv स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू mv0 स्क्वायर। पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के वर्ग के गुणनफल के मान के आधे को पिंड की गतिज ऊर्जा k के रूप में जाना जाता है, जहां k0 प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। W इक्वल्स टू k माइनस k0 इक्वल्स टू डेल्टा k। एक समान वृत्तीय गति में किसी कण पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। यदि पिंड की चाल नियत है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा k शून्य होता है। फलस्वरूप परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होता है। इसके अलावा बल के वेग के लंबवत दिशा में होने के कारण वेग का परिमाण नहीं बदलता है, केवल इसकी दिशा बदलती है। क्योंकि पिंड की चाल अपरिवर्तित रहती है, इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि किसी पिंड पर गति की दिशा में कार्यरत परिणामी बल का घटक अशून्य है, तो पिंड की चाल भी बदल जाती है और इसके परिणाम स्वरूप उसकी गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। जब कोई बल किसी पिंड पर उसके विस्थापन की विपरीत दिशा में कार्यरत होता है, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अतः पिंड की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। सारांश: कार्य करने की वो क्षमता जो पिंड के गति के कारण होती है, गतिज ऊर्जा के रूप में जानी जाती है। किसी पिंड पर परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के वर्ग के गुणनफल के आधे मान को पिंड की गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। यदि कुल बल धनात्मक कार्य करता है तो पिंड की चाल बढ़ती है,
और यदि कुल बल ऋणात्मक कार्य करता है तो इसकी चाल घटती है। इसके अलावा यदि किसी पिंड की चाल नियत है तो इसका अर्थ है कि उस पर किया गया कार्य शून्य है। अब हम अध्ययन कर चुके हैं गतिज ऊर्जा के बारे में, जो वस्तु की गति के आधार पर उसमें निहित ऊर्जा है। ऊर्जा का वो कौन सा रूप है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के आधार पर होता है? इसके बारे में जानने के लिए बने रहें